इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से सही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह बहुत बड़ा इम्तहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तबलीग भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करे। फिर शैतान अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी के पास गया, एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हुआ तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की क्या बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ की जब शैतान नाकाम हुआ तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है और तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान उन्हें हर तरह से बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है जो लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा अगर मैं अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर अपनी आंखों पर बांध दीजिए ताकि जब मेरी गर्दन पर छुरी चले तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबह करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दीजिए ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली और उन्हें छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया और उन्हें एक दुम्मे की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्मा कटा हुआ है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए, वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बेऔलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं बल्कि जिब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्मा कुर्बान कर दिया।